हेलो स्टूडेंट, जिस सर इज़ हियर। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 6.1 6.2 ख़त्म कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। क्या है बेटा? तो आपको इसके अंदर दिया है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टमेटिक ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ टू वेरिएबल। बेटा अब देखो, इसके अंदर आगे हमने पढ़ा था, उसके अंदर क्या था कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे एक नया सा वर्ड्स आ गया है। वो कौन सा वर्ड्स है बेटा? देख लो, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन ऑफ सिस्टमेटिक एक नया सा वर्ड्स आ गया। कौन सा? सिस्टमेटिक। बेटा सिस्टमेटिक जो सिस्टम दिया है हमें यहाँ पे, जो वर्ड्स कौन सा सिस्टम, वो ही वर्ड्स पे हमें यहाँ पे फॉलो करना है। कैसे? सिस्टम वाइज हमें जाना है। मतलब कि यहाँ पे आपको अगर आगे हमने सॉल्यूशन निकाला है, बट उसके अंदर हमने क्या किया था कि आपको इक्वेशन एक ही दिया हो, उस पर से आपको सॉल्यूशन निकालना था। बट अब यहाँ पे आपको अलग अलग 2 इक्वेशन दिया होगा, उस पर से आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कैसे? कि जैसे आपको यहाँ पे बोला होगा कि ax प्लस by इज इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन ए दिया है, समझ लो यहाँ पे ax1 और y1 दोनों दिया है। और दूसरा आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया है, कौन सा? ax2 प्लस by2 इज इक्वल टू 0। ऐसे आपको अलग अलग 2 इक्वेशन दिया है, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? तो कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे एक इसका कुछ यहाँ पे x इज इक्वल टू, अगर आपने 0 ले लिया तो y इज इक्वल टू भी क्या मिलेगा? 0। और दूसरा अगर आपने यहाँ पे दूसरा x इज इक्वल टू 1 लिया है, x इज इक्वल टू 1 लिया तो y अदरवाइज कुछ भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। बेटा हम ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे हमें यहाँ पे अलग अलग वैल्यू मिल जाए। समझ लो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्या है एग्जाम्पल? देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है x ग्रेटर और इज इक्वल टू 2, और दूसरा दिया है और y लेस और इज इक्वल टू 2, ऐसा दिया है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो बेटा हम आगे तक सॉल्यूशन निकालते थे, उसके अंदर क्या करते थे, पहले तो हम यहाँ पे क्या ले लेते थे, x इज इक्वल टू 2। तो हमें पता हो गया कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 क्या है? 2। और दूसरा यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? y इज इक्वल टू 2। तो बेटा यहाँ से हमें अलग अलग 2 वैल्यू मिल गई, अलग अलग यहाँ पे 2 लाइन मिल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें दिया है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू हमें क्या दिया है? 2। तो अलग अलग बेटा हमारे पास यहाँ पे 2 सॉल्यूशन मिलेगा। और कैसे सॉल्यूशन होगा देखते बेटा। यहाँ पे हम ग्राफ बनाते, समझ लो ऐसे हमारे पास एक ग्राफ बना रहे हैं। उसके अंदर आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, होरिजन पॉइंट 0,0। यहाँ पे अगर 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे -1 लिया, -2 और -3, -1 -2 -3, 1 2 और 3 ऐसे लिए बेटा। अब देखो इसके अंदर अब हमें क्या करना है। देखो बेटा अब आपको पता है कि जब x इज इक्वल टू 2 होता है, क्या होता है? x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। बेटा x इज इक्वल टू 2 मतलब आप कैसे करोगे? आपको पता होना चाहिए x इज इक्वल टू 2 कहाँ पे आता है? x इज इक्वल टू यहाँ पे आता है। तो बेटा अब हम यहाँ से एक ग्राफ बना देंगे बेटा। ए से ये लाइन बन जाएगी। ये लाइन हमारे पास क्या है? ये लाइन हमें बता रहा है x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू बता रहा है। क्या बता रहा है? x इज इक्वल टू 2। देन नाउ आगे हम जाएंगे, हमें दूसरा क्या दिया है? y इज इक्वल टू हमें कितना लेना है? 2। मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? 2। y इज इक्वल टू 2। अब देखो बेटा यहाँ पे आपको पता ही है कंडीशन के अंदर x और y की वैल्यू पुटअप करते थे। तो अब यहाँ पे मैं x ग्रेटर और इज इक्वल टू 2 दिया है, तब यहाँ पे x इज इक्वल टू जब मैं 0 ले लूँ तो क्या हो जाएगा? तो बेटा हमें यहाँ पे पता चलेगा कि x की जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगा आपको? x की जो वैल्यू है क्या मिल जाएगी? तो कि सर हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 या तो 2 से बड़ा होगा, मतलब 2 या तो 2 से बड़ा, मतलब कौन सी साइड आएगा? इस साइड जाएगा, पूरा ग्राफ इस साइड जाएगा। और y की वैल्यू हमें बता रहा है y इज इक्वल टू या तो 2 या तो 2 से कम, मतलब इस साइड आएगा y के लिए। तो हमारे पार्ट कितना पार्ट रहेगा? इतना ही पार्ट आएगा बेटा। समझ में आ रहा है बेटा आपको? तो अब हमें ऐसा सॉल्यूशन निकालना है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन दिया था उसके अंदर हम क्या ले रहे थे, एक ही इक्वेशन दिया था, बट यहाँ पे हमें कितना इक्वेशन लेना है, 2 इक्वेशन लेना है बेटा। एक और एग्जांपल करते हैं जैसे हमें समझ में आ जाए बेटा। एक हम एग्जांपल लेते हैं क्या कि x लेस देन 3 और दूसरा दिया है हमें क्या y ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 3 और y ग्रेटर देन 3। आपको क्या करना है, सॉल्यूशन द फॉलोइंग सिस्टमेटिक ऑफ इक्वालिटीज इन ग्राफिकल, मतलब आपको इक्वालिटीज और ग्राफिकल दोनों सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालोगे, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से क्या करते थे, आपको पता है क्या करते थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता था x ग्रेटर देन 3 दिया है तो x इज इक्वल टू 3 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा यहाँ पे y ग्रेटर देन 2 दिया है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने कैसे बनाएंगे, पूरा ग्राफ इजी है बेटा, कैसे बनाएंगे, तो बेटा अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन के अंदर हमारे पास ऐसे दिया है। अब देना बेटा यहाँ पे आपको ही पता है, यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, ये सब माइनस में आएगा 1 2 3 4, ये सब दिया बेटा। अब देन नाउ आपको पता है क्या कि आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या दिया है, x इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक ए लाइन हो जाएगी आपके पास क्या है, आपके पास x इज इक्वल टू 3 और दूसरा दिया है आपको y इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू 2। अब बेटा आप यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन निकालना है उस पर वैल्यू पुटअप करते जाओ। क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया है x ग्रेटर देन 3, उस पर आप x इज इक्वल टू 0 ले लो, तब क्या हो जाएगा 0 ग्रेटर और इज इक्वल टू 3, मतलब कि यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी, सॉरी 3 से बड़ी, मतलब कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगी बेटा, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, बट कहाँ तक बड़ी है वो हमें पता नहीं है, मतलब इतना तो पता ही है कितना आएगा 3 तो आएगा ही, 3 या तो 3 से बड़ी वैल्यू, मतलब यहाँ पे ऐसे जाएगी बेटा। ओके, इस साइड भी ग्राफ आएगा बेटा, नो डाउट। देन नाउ आपको दूसरा भी बोला है क्या, y ग्रेटर देन 2, तो आप y इज इक्वल टू क्या लगा दो 0, तो 0 ग्रेटर देन और 2 ग्रेटर और इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपको बता रहा है कि 0 से भी कितनी बड़ी, बट कहाँ तक 2 से भी बड़ी और कहाँ तक इनफाइनाइट तक जाएगी, तो आपका ग्राफ इस साइड जाएगा ऊपर तक। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपके पास x और y दोनों लाइन का कॉमन ग्राफ हो कौन सा है, तो कि सर हमारे पास यही ग्राफ है कॉमन हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे सिस्टमेटिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे सिस्टमेटिक सॉल्यूशन। समझ में आया बेटा, बस ज़्यादा तो कुछ नया नहीं है कि इतना ही नया है। तो आप क्या लिखोगे लास्ट, द कॉमन सेड, मतलब सेड मतलब यहाँ पे जो दिया है आपको ये सेडो, दोनों का कॉमन सेडो है वो क्या हो जाएगा रिगोन रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रिगोन ऑफ सिस्टमेटिक इक्वालिटीज, सॉरी सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज, मतलब कि यहाँ पे जो दोनों पार्ट का कॉमन शेडो है वो कौन सा है, ए वाला, तो आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया बेटा, ये आपका एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था 1। समझ में आया बेटा कैसे क्वेश्चन करते हैं, ये आपका 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा। अब देखो ऐसे ही सॉल्यूशन निकालना है, बट आपको क्या है कि स्टेप वाइज आगे जाना है, जैसे कि हम एक क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं कि स्टेप वाइज कैसे आगे जाते हैं बेटा। देन नाउ देखते हैं आगे। एक और एग्जांपल आपको दिया है क्या, x ग्रेटर और इक्वल टू 4 और y ग्रेटर और इक्वल टू 5, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे बेटा, आपको पता है कि गिवन इनइक्वालिटीज, आप यहाँ पे लिखोगे सिस्टम वाइज में लिख रहा हूँ, गिवन इन इक्वालिटीज आर, आपको दिया है यहाँ पे x ग्रेटर और इक्वल टू 4 और y ग्रेटर और इक्वल टू 5। तो अब आप क्या लिखोगे, तो पता है बेटा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे x ग्रेटर और इक्वल टू 4 दिया है, तो फर्स्ट वाला आपका स्टेप क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4। ओके, देन नाउ यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन है। दूसरा आप क्या लिखोगे,
y ग्रेटर और इक्वल टू 5, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू 5, क्या आएगा, y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 4। अब आपको कैसे करना है बेटा, देन नाउ मैंने आपको बता दिया था कैसे, कि यहाँ पे ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालोगे, अभी तो मैंने आपको समझाया है। यहाँ पे कौन सा आएगा, x डैश, y डैश और यहाँ पे y, यहाँ पे आएगा 0। देन नाउ आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 और आपको दिया है यहाँ पे 5, -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3 4, बट कौन सा माइनस, यहाँ पे 1 2 3 और 4 और भी ले लेते हैं, आगे भी आएगा कौन सा 5, तो ग्राफ यहाँ तक जाएगा। ओके, तो जब आपके पास यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है 4, तो उसके लिए ग्राफ बनाओगे। x इज इक्वल टू 4 मतलब यहाँ पे देखो बेटा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सीधा लाइन ही खींच रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि x ग्रेटर और इज इक्वल टू दिया है इसीलिए, और दूसरा हमें y इज इक्वल टू कितना दिया है 5, तो 5 के लिए यहाँ पे लिखोगे आप। ओके, ये लाइन ऐसे जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 4 या तो 4 से बड़ी, मतलब कौन सी साइड आएगी, इस साइड आएगी। ओके, और दूसरा बोला है आपको y की भी वैल्यू दिया है। y की वैल्यू क्या दिया है, y की वैल्यू दिया है आपको 5 या तो 5 से बड़ी, मतलब इस साइड आएगी, इस साइड आएगी बेटा, इस सब। तो आपको सॉल्यूशन कौन सा मिला बेटा, कि यहाँ पे द कॉमन शेडो कौन सा है, ये सब क्या है, कॉमन शेडो बेटा, क्या है, कॉमन शेडो। तो हमें सॉल्यूशन कितना मिलेगा, कि यहाँ पे जो कॉमन शेडो है वही मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, ये वाला पार्ट। ओके, समझ में आ गया बेटा। बस आपको एग्जाम के अंदर वही बताना है बेटा। यहाँ पे था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। देन नाउ इसके आगे वाले लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जाएंगे, और ज़्यादातर हमें 1-2 वीडियो लेक्चर के अंदर ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे बेटा। यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल के बोल सकते हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आया। ओके बेटा, थैंक यू।